आज जमात इस्लामी एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मुतालबात तो यही है कि टैक्स जो लेवी लगाया है लेवी खत्म करें। 125 रुपए एक्स्ट्रा जगह टैक्स हाफिज साहब ने इसको कहा है, तो इसको खत्म करें। हमारा दीरीना मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान में हाफिज रहमान साहब ने जो कॉल दी है, इस वक्त हजारों लोग रोडों पे हैं और पूरे पाकिस्तान में हैं। 125 रुपए जो लेवी ली जा रही है वो गरीब पे बहुत बड़ा बोझ है। आवाम सड़कों पे निकले क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल जो हम दिलवाते हैं उस पे 125 रुपए हम लेवी देते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्ट अकाउंट के अंदर 1 लीटर पेट्रोल में से 125 रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर जा रहे हैं। मलिका रानी ने पंजाब की अपने लिए जहाज खरीदा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची का दौरा करते हैं, इस्लामाबाद का दौरा करते हैं, लाहौर का करते हैं। 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं। एक आम शहरी अगर दिन में 4 से 5 लीटर पेट्रोल अगर वो बाइक में यूज करता है तो आप समझें कि वो हुकूमत को डेली की बुनियाद पर 700-750 रुपए टैक्स कीमत में दे रहा है। ये वो तबका है जो स्टूडेंट है, ये वो तबका है जो जॉब करता है। हाफिज नईमुर रहमान ने कौम को, आवाम को ये शऊर दिया है। इसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो हमें नजर आ रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ आज जमात इस्लामी एक बड़ा एहतजाज करने जा रही है और पाकिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं और कराची में भी जो इस तरह की तैयारियां की गई हैं। नुमाइश रंगी पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। इनसे पूछेंगे कि आप लोगों के क्या मुतालबात है, क्या कहेंगे, अगला लाएअमल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतालबात तो यही है कि टैक्स जो लेवी लगाया है लेवी ख़त्म करें। 125 रुपए एक्स्ट्रा जगह टैक्स हाफिज साहब ने इसको कहा है, तो इसको ख़त्म करें। देखिए, एक जो नौजवान है, एक बाइकें चलाने वाला है, वो बेचारा 1 लीटर अगर पेट्रोल डालता है ना तो 125 रुपये वो टैक्स नेट भी नहीं है, टैक्स नेट में नहीं है, वो टैक्सेबल बंदा नहीं है। उसके बावजूद वो आप रोज़ाना आप जो है ना 2 लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं 250 रुपये। आप देखें खत गुर्बत से 40% लोग नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप पेट्रोलियम की कीमत दुनिया में कम हो रही है, कम हो गई है, हम नहीं कर रहे हैं, दबाव है, फला है, ढमका, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप पेट्रोलियम की कीमत कम करेंगे, आपके जितने इदारे हैं वो अच्छे तरीके से चलेंगे, आपके कारखाने फैक्ट्रियाँ बेहतरीन तरीके से चलेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। और इसको फिक्स करने के लिए कहते हैं हम 2-3 साल के लिए फिक्स कर दें ताकि लोग एतमाद से काम करें, प्रोडक्शन बढ़े, लोग अपने अपने जॉब पे जाएं और बेहतरीन तरीके से कमाएं भी और मुल्क को भी डिलीवर करें। लिहाजा हमारा यही मुतालबा है कि बस आप जो है पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करें, बस। और ठीक है। और ये कई अरसे से चलता आ रहा है कि कहते हैं कि लेवी कुछ ज़्यादा ही जो है वो ले रहे हैं, तो आप समझते हैं कि एहतजाज से फ़र्क पड़ेगा। अमीर ज़िला ने बहुत वाज़ेह तौर पे आपको बता दिया, उनके बाद बात करने का जवाज़ बनता नहीं है। लेकिन हमारा दीरीना मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान में हाफिज रहमान साहब ने जो कॉल दी है, इस वक्त हज़ारों लोग रोडों पे हैं और पूरे पाकिस्तान में हैं। और इंशाल्लाह हम अगले लाएअमल का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे वो कहेंगे कि आगे की इसको तहरीक बन जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि 125 रुपये जो लेवी ली जा रही है वो गरीब पे बहुत बड़ा बोझ है कि हर फर्द जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, स्टूडेंट्स वो कि हम मुतवल टाइप के जो लोग हैं जो बाइक चलाते हैं, वो 300 रुपये 350 रुपये जब पेट्रोल के दे रहे होते हैं 125 रुपये, और वो महज इसलिए कि इस पेट्रोल इस लेवी से वो जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते कि हम तरक्याती काम करेंगे, हम रिफाइनरीज लगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन वो 11 अरब रुपये के अपने जहाज़ ख़रीदते हैं, सेनेट के चेयरमैन के लिए वो रोड गाड़ियाँ ख़रीदते हैं और अपने अल्ले तल्ले और सैकड़ों की बुनियादों में यानी 100% से ज़्यादा वो अपनी तनख्वाहों को बढ़ाते हैं। तो ये अब आवाम जो है ना, जेन ज़ी इस वक्त ये आम आवाम है, ये अलमबरदार आपको दिख रहे होंगे जमात इस्लामी के कारकुन, लेकिन जो जिन लोगों के हाथ में झंडे नहीं है, ये आम आवाम है, ये जेन ज़ी है जो निकली है हाफिज नईमुर रहमान की अपील पर लब्बैक कह रही है कि ये जो बहुत हो गया, यानी हुक्मरान 80 साल से 79 साल से हमें जिस कदर उन्होंने हमें तकलीफ दी है, अगर ये अवामी नहीं रहेगी, अवामी ख़त्म हो जाएगी, तो आप हक़ हुक्मरानी आपका नहीं रहेगा, आप हुक्मरान नहीं रहेंगे। ठीक है। इस वक्त जो है और भी यहाँ पर मुजाहिरीन मौजूद हैं, तो पूछेंगे कि आप बताएं कि क्या हल नज़र आ रहा है, कितने ज़्यादा इजाफी जो टैक्स लिए जा रहे हैं और आपके एहतजाज से फ़र्क पड़ेगा या क्या समझते हैं आप। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आवाम को भी निकलना चाहिए, आवाम सड़कों पे निकले क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल जो हम दिलवाते हैं उस पर 125 रुपये हम लेवी देते हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्ट अकाउंट के अंदर 1 लीटर पेट्रोल में से 125 रुपये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर जा रहे हैं। और वो पैसा इस्तेमाल कहाँ होता है? इनकी अय्याशियों में। मलिका रानी ने पंजाब की अपने लिए जहाज़ खरीदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची का दौरा करते हैं, इस्लामाबाद का दौरा करते हैं, लाहौर का करते हैं। 50-50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं। अगर इतने शदीद माली मामलात मुल्क के ख़राब हैं तो अपने प्रोटोकॉल में कमी करें, अपनी अय्याशियों में कमी करें। और इंशाअल्लाह ये जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फ़ज़ा बनी हुई है और पूरे पाकिस्तान में आवाम जो सड़कों पे निकली हुई है, इंशाअल्लाह किसी बड़ी तब्दीली का पेशखामा साबित होगी और इंशाअल्लाह इस मुल्क में अब निज़ाम तब्दील होने जा रहा है।
अच्छा, आप बताएगा कि क्या समझते हैं कि ये जो आज ये तहरीक एहतजाज शुरू किया गया है, इससे अब जो है कोई फ़र्क नज़र आएगा? बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ही लीडर हाफिज़ नईमुर रहमान नौजवानों की उम्मीद बनकर निकले हैं, उभरे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि वो चाहे कोई भी इशूज़ हो, वो जेंजी का इशू है, यूथ का इशू है, या हमारे पाकिस्तान के किसी भी अवामी शहरी का जो भी हुकूक है, उसके लिए हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने मुख्तलिफ़ मुहिम्मात चलाई हैं, कैंपेन चलाई हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कैंपेन चलाई हैं वो कामयाब हुई हैं। अभी हमने पिछली एक मुहिम चलाई थी IPPs का, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान का बच्चा उस मुहिम के बाद पहचान गया कि IPPs क्या हैं। एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई, हुकूमत ने IPPs का जो मुआहदे थे वो वापस लिए। बिल्कुल ऐसे ही इस पूरे एहतजाज से पहले लेवी की मद में जो हुकूमत 125 रुपये ले रही थी, यहाँ पर एक आम शहरी अगर दिन में 4 से 5 लीटर पेट्रोल अगर वो बाइक में यूज़ करता है, तो आप समझें कि वो हुकूमत को डेली की बुनियाद पर 700 साढ़े 700 रुपये टैक्स की मद में दे रहा है। ये वो तबका है जो स्टूडेंट है, ये वो तबका है जो जॉब करता है और जिसके ऊपर को वो किसी टैक्स नेट में नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने उनसे 18,000 रुपये 20,000 रुपये वो टैक्स की मद में हुकूमत जो है वो ले रही है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कौम को, आवाम को ये शऊर दिया है। इसके नतीजे में हम ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो हमें नज़र आ रही है, और इंशाअल्लाह अनकरीब हम सिर्फ अपने हुकूक को न सिर्फ हासिल करेंगे बल्कि पाकिस्तान के अंदर एक इनकलाब अपनी आंखों से आता हुआ दिख रहे हैं। इनकलाब आता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कहना है जमात इस्लामी के कारकुनान का। इस वक्त मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं, जगह जगह जो है वो रैलियाँ निकल रही हैं और मज़ार कायद पहुँच रही हैं। मज़ार कायद के बाद रैली, मरकज़ी रैली जो है वो शार फैसल जाएगी, नर्सरी के मकाम पर धरना दिया जाएगा। मेरे कैमरामैन इस तरफ आपको दिखाएंगे कि इस वक्त कारकुनान में जोश व खरोश भी जो है वो काफ़ी नज़र आ रहा है। कारकुनान नारेबाजी कर रहे हैं और बाकायदा मुतालबात के हक में जो है वो नारेबाजी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है वो अपना लेकर जाएंगे। बताया जा रहा है कि 125 रुपये इजाफी जो लेवी की मद में जो टैक्स लिया जा रहा है, इजाफी लिया जा रहा है आवाम से, और आवाम अब तंग आ चुकी है और तंग आकर जो है वो सड़कों पर निकली है। और ये भी कहा जा रहा है कारकुनान की जानिब से कि अब जो है वो अपना हक जो है वो लेकर ही जाएंगे। जी, पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स की वसूली के खिलाफ 510 मुकामात पर मरकजी शाहराहें और सड़कें ब्लॉक करके पाकिस्तान के अवाम एहतजाज कर रहे हैं। भत्ता लेवी के नतीजे में जिस तरह हर चीज की कीमतों में इजाफा होता है, महंगाई बढ़ती है, अशियाए खोरोनोश की कीमतों के अंदर इजाफा होता है, और एक आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है कि वो किस तरह 2 वक्त की रोटी खाए, किस तरह अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरह अपने बच्चों की तालीम का सिलसिला जारी रखे। अगर अवाम निकलेंगे, अपनी कुव्वत का इजहार करेंगे, अपनी मोटरसाइकिलों पे निकलेंगे, अपनी गाड़ियों पे निकलेंगे और एहतजाजन मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद करके चौक और चौराहे पे एहतजाज करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये हुक्मरान अपने ये जालिमाना फैसले वापस लेने पर मजबूर होंगे।